फ्रेंड्स, टारगेट 11.0 चैनल में सबको स्वागत है। आज देखेंगे एक नई रिक्रूटमेंट आ चुकी है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के तरफ से। मैं पहले एक वीडियो बनाया था जो कि आईटीआई के बारे में बताया था। जिसके पास आईटीआई था वो बंदे ही उसको अप्लाई कर पाएंगे। और अभी और एक रिक्रूटमेंट आ चुकी है कोचिन शिपयार्ड के तरफ से जो कि बीटेक है, जिसके पास बीटेक डिग्री है, मैकेनिकल हो गया या इलेक्ट्रिकल है, ठीक है। तो ये बंदे अप्लाई कर पाएंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक है, सिविल है और इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग है। जिसके पास ये सारे डिग्री मतलब इस ट्रेड में जो बंदे क्वालिफाइड है वो लोग ही उसको अप्लाई कर पाएंगे। सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। वैकेंसी नोटिफिकेशन देखिए, प्रोजेक्ट ऑफिसर 2023, डेट 24 जून 2024। तो 24 जून 2024 को ये ओपन हो चुकी है उसका ऑनलाइन जो फॉर्म है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ये लिस्टेड प्रीमियर मिनी रत्न शेड्यूल मैंने बताया था कि मिनी रत्न क्या है, महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न ये क्या है कैटेगरी में, सारी चीज़ आपको बताया था। ए कंपनी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन सिटीजन फॉर फिलिंग ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिक्स। ठीक है, प्रोजेक्ट पोस्ट का नाम है प्रोजेक्ट ऑफिसर, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिक्स है, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन क्या है सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। प्रोजेक्ट ऑफिसर मैकेनिकल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिक्स। तो मैं फिर बता देता हूँ, ये जो आप देख पा रहे हो कॉन्ट्रैक्ट बेसिक्स, उसको देख के दिमाग में ऐसा नहीं कि सोचना नहीं कि ये अप्लाई नहीं करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिक का मतलब क्या है, जैसे कि कोई भी डिपार्टमेंट में आप जाते हो तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस बन जाती है, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस आपको मिल जाती है। तो ये क्या करेगा कि आपकी फ्यूचर में ये बेनिफिट करेगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट ऑफिसर देखिए, डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 60% मार्क। तो डिग्री मैकेनिकल में आपकी 60% मार्क होना चाहिए। एक्सपीरियंस क्या है, मिनिमम 2 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सी बिल्डिंग कंपनी। सी बिल्डिंग कंपनी में आपकी एक्सपीरियंस होना चाहिए। सी प्रिपेयर कंपनी में, मेराइन रिलेटेड कंपनी में, इंजीनियरिंग कंपनी में, गवर्नमेंट कंपनी में, सेमी गवर्नमेंट कंपनी में। ये जो सारे जो इसेंशियल है, मतलब ये ज़रूरत है, ठीक है। तो 2 ईयर्स की एक्सपीरियंस होना चाहिए इस विभाग में। जैसे कि सी बिल्डिंग कंपनी में कोई बंदे हैं तो उसको अप्लाई कर पाओगे आप, 2 साल की एक्सपीरियंस चाहिए। सी प्रिपेयर कंपनी में, मेराइन रिलेटेड कंपनी में, इंजीनियरिंग कंपनी में और सेमी गवर्नमेंट कंपनी में। डिजायरेबल क्या है, प्रोफिशिएंसी एंड एक्सपीरियंस वर्किंग इन ए कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट, ठीक है। प्रोजेक्ट ऑफिसर इलेक्ट्रिकल, ये देखेंगे डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 60% मार्क होना चाहिए। एक्सपीरियंस क्या है ना, सी बिल्डिंग कंपनी, सी प्रिपेयर कंपनी में, मेराइन रिलेटेड कंपनी में, इंजीनियरिंग कंपनी में, गवर्नमेंट कंपनी में, सेमी गवर्नमेंट कंपनी में आपकी एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। डिजायरेबल क्या है, प्रोफिशिएंसी एंड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट। देन प्रोजेक्ट ऑफिसर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशंस और 60% मार्क होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, मिनिमम 2 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशंस सी बिल्डिंग कंपनी में, सी प्रिपेयर कंपनी में, मेराइन रिलेटेड कंपनी में, इंजीनियरिंग कंपनी में, गवर्नमेंट कंपनी में एंड सेमी गवर्नमेंट कंपनी में, ठीक है। देन प्रोजेक्ट ऑफिसर सिविल, तो डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग 60% मार्क होना चाहिए। मिनिमम 2 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। शिपयार्ड, पोर्ट और इंजीनियरिंग कंपनी, सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी और सेमी गवर्नमेंट कंपनी में आपकी एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। प्रोजेक्ट ऑफिसर इंस्ट्रूमेंटेशन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में क्या है, डिग्री इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग 60% मार्क होना चाहिए, ठीक है। डिग्री में 60% मार्क होना चाहिए। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या है, मिनिमम 2 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन ए सी बिल्डिंग कंपनी, सी प्रिपेयर कंपनी, मेराइन रिलेटेड कंपनी में आपकी एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। कौन सी, प्रोजेक्ट ऑफिसर इंस्ट्रूमेंटेशन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिक्स में। देन प्रोजेक्ट ऑफिसर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्वालिफिकेशन क्या है ना, इंजीनियरिंग डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, इसी में आपकी 60% होना चाहिए। और एक्सपीरियंस क्या है ना, 2 ईयर्स की एक्सपीरियंस होना चाहिए शिपयार्ड में, पोर्ट और इंजीनियरिंग कंपनी में, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, प्राइवेट सेक्टर कंपनी में एंड प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर बैंक में, ऑटोनोमस बॉडीज इन 1 और मोर फॉलोइंग एरियाज, विंडोज सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन, लिनक्स एंड यूनिक्स में आपकी एक्सपीरियंस होना चाहिए। जावा या इंटरनेट वेब टेक्नोलॉजी, ABAP नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, इसी में आपकी एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। कौन ना, प्रोजेक्ट ऑफिसर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ठीक है। इंपोर्टेंट डेट ये देख लीजिए, कॉमर्समेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 24 जून से, ठीक है। ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट है 17 जुलाई तो लास्ट डेट है।
जो बंदे इंटरेस्टेड है उसको अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी रिजर्वेशन ये देखिए, अनरिजर्व में, ओबीसी में, एससी एसटी में ये वैकेंसी का टेबल है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो भी एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताता हूँ उसको एक बार और फिर से आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। प्रोजेक्ट ऑफिसर मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में देखिए, अनरिजर्व में 16 है, ओबीसी में 4, एससी में 8, एसटी में 7। प्रोजेक्ट ऑफिसर इलेक्ट्रिकल में देखिए, अनरिजर्व में 4, ओबीसी में 2, एससी में 2, एसटी में 1। प्रोजेक्ट ऑफिसर इलेक्ट्रॉनिक में अनरिजर्व में 3, ओबीसी में 1, एससी में 1, एसटी में 1। प्रोजेक्ट ऑफिसर सिविल में अनरिजर्व में 4, ओबीसी में 3, एसटी में, एससी में नहीं है, एसटी में 1 है, ठीक है। इस तरह ये है वैकेंसी चार्ट है, इसको देख लेना आप फिर से, ठीक है। देन पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड प्लेस ऑफ पोस्टिंग, ये सारी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। द एबव पोस्ट आर टेम्पोरारी इन नेचर। मैं बार बार बोला हूँ, जो भी टेम्पोरारी या कॉन्ट्रैक्चुअल की पोस्ट है ये आप लोग अप्लाई करना है। क्यों? जैसे कि आप लोग घर बैठे हो क्वालिफाइड हो के, ठीक है, आप सोच रहे हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, 3-4 साल के बाद ये निकाल देंगे। ऐसा नहीं है, 3-4 साल के बाद निकाल देंगे तो आपका फ़ायदा क्या है, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस बन जाएगा। आप नेक्स्ट जो भी जॉब ट्राई करेंगे तो आपको ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। The above posts are temporary in nature and for a maximum period of 3 years, subject to project requirements and individual performance। तो ये 3 साल की कॉन्ट्रैक्ट बेसिक्स है, ठीक है। द पोस्टिंग शैल बी CL and any other CL units, project sites and desired by CSL। However, depending upon project requirement, the candidate are liable to be transferred within different unit। तो ये भी आप ट्रांसफ़र हो पाओगे इस डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्चुअल में रह के भी। द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट कैरीज विथ इट द ओब्लिगेशंस टू सर्वर इन एनी डिपार्टमेंट of CL and onboard ships or in any of the units work sites project undertaken in any part of India abroad are the case of may be। तो ये क्या है कि इंडिया में आप काम करोगे और या अब्रोड में ज़रूरत है, ये अब्रोड भी जा सकते हो, ठीक है। तो रेमुनेशन देख लेंगे। फर्स्ट ईयर रेमुनेशन आपको 37,000 मिलेगा, सेकेंड रेमुनेशन में 38,000, थर्ड ईयर में 40,000 आपको रेमुनेशन मिलेगा। कॉम्पेंसेशन फॉर एक्स्ट्रा आवर ऑफ वर्क, देखिए OT है, उसमें एक्स्ट्रा आवर आप वर्क करोगे पर मंथ 3,000 की एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा आप काम दिखाओगे, एक्स्ट्रा आप काम करोगे तो 3,000 एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, ठीक है। तो अच्छा सैलरी है, पैकेज अच्छा है, जो बंदे इंटरेस्टेड है उसको अप्लाई कर देना। कॉन्ट्रैक्चुअल की बात नहीं है, ये एक स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कोई भी आप जॉब के लिए ट्राई करोगे तो आपको इजीली ही मिल जाएगा। एज द ऊपर एज लिमिट प्रेस्क्राइब फॉर द पोस्ट शैल नॉट एक्सीड 30 ईयर्स आज और 17 जुलाई 2024। तो ये 18 से 30 साल तक उम्र है, तो जो बंदे 18 से 30 साल तक उम्र है वो लोग अप्लाई कर देना। ऊपर एज लिमिटेड 3 साल, जैसे कि सारे सेंट्रल गवर्नमेंट में रहता है, उसमें भी इस तरह क्या है, जैसे कि 3 साल ओबीसी में, ठीक है, 5 साल SC ST में। एज रिलैक्सेशन पर्सन्स विद बेंचमार्क डिजेबिलिटी, जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए अलग है। मेथड ऑफ सिलेक्शन, तो सिलेक्शन कैसे होगा? द मेथड ऑफ सिलेक्शन शैल बी थ्रू ऑब्जेक्ट टाइप ऑनलाइन टेस्ट एंड पर्सन्स इंटरव्यू। द वर्क शैल बी असाइन टू द फॉलोइंग पैरामीटर्स ऑफ द फाइनल सिलेक्शंस। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट 50 मार्क आएगी, पर्सनल इंटरव्यू 20 मार्क्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑफ असेसिंग वर्क एक्सपीरियंस 30 मार्क्स। तो टोटल 100 मार्क्स की एग्जाम होगा, जैसे कि उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप 50 आएगा, पर्सनल इंटरव्यू 20 आएगा, तो पावर पॉइंट जो है प्रेजेंटेशन ऑफ असेसिंग वर्क है 30 मार्क आएगा। तो टोटल मिला के 100 मार्क की आपकी एग्जाम होगा। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, द ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट शैल बी हेल्ड एट कोची और एट एनी प्लेस इन केरला डिसाइडेड CSL। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, द ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट शैल बी हेल्ड इन कोची। तो ये एग्जाम आपकी कोची में ही होगा, एट एनी प्लेस ऑफ केरला, एंड केरला में और कोई प्लेस में हो सकता है, ठीक है। डिसाइड CSL एंड थ्रू ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड, द एलोकेशन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर शैल बी एट द सोल डायरेक्शन CSL। द ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट शैल बी 60 मिनट ड्यूरेशन कंपेरिजिंग 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसमें 85 क्वेश्चन आएगा, 50 क्वेश्चन आएगा, तो आपको 60 मिनट मिलेगा, 1 घंटा आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे कि जनरल नॉलेज 10 मार्क्स, सब्जेक्टिव बेस्ड 40 मार्क्स, जो भी सब्जेक्ट है आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और IT जो भी है, उसी में ट्रेड में आपकी 40 मार्क्स आएगी। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क। तो ये फायदा है कि उसमें नेगेटिव मार्क नहीं है। मार्क लिस्ट फॉर ईच पोस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिक्स ऑफ मार्क्स रिकॉर्ड बाय द कैंडिडेट इन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। द मिनिमम पास मार्क ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट शैल बी बिलो unreserved post and EWS candidate 50% of the total marks of objective type test. For OBC candidate 45% total mark objective type test only for vacancy reserved OBC.
SC/ST candidate 40% mark of total marks of objective type test only for vacancy reserved to SC/ST. The PWBD candidate 40% marks total marks objective type test. Candidate who score minimum prescribed pass mark and above in the objective test shall be shortlisted for PowerPoint presentation and personal interview. तो रिटिन होने के बाद आपकी एक शॉर्टलिस्ट बना जाएगा। शॉर्टलिस्ट में जो बंदे शॉर्टलिस्ट में रहेगा उनका इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। और जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है सारे चीज़ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग किया जाएगा, जैसे कि एज एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिजर्वेशन सारे चीज़ एक्सपीरियंस सारे चीज़ दिखा जाएगा, ठीक है। फॉर व्हिच द कैंडिडेट शुड बी प्रोड्यूस द ओरिजिनल सर्टिफिकेट इन प्रूफ ऑफ एज एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड सर्टिफिकेट फॉर रिजर्वेशन कैटेगरी OBC SC/ST OBC द कैंडिडेट शैल प्रोड्यूस ऑल प्रोसीजर The only those candidates who successfully complete the certificate verification shall be shortlisted to attach the PowerPoint presentation on personal interview. The PowerPoint presentation and personal interview shall be held at Kochi Shipyard Limited, Kochi. देखिए the PowerPoint presentation और personal interview सारे चीज़ कोची में ही होगा, केरला में। Rank list for the post shall be prepared based on the aggregate marks secured by the candidate in the objective type test, experience, personal interview. In case same marks secured by more than one candidate, marks score in the subjective part of the objective type online test shall be basic determining the order of rank list. In case of the tie, thereafter relative merit shall be decided based on seniority in age. कंडीशन रिजर्वेशन देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टिव्स और रिजर्वेशन शाल अप्लाई. देन एप्लीकेंट्स बिलोंग EWC कैटेगरी शुड प्रोड्यूस वैलिड इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इशूड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी. जो बंदे EWC कैटेगरी है उनको क्या करना पड़ेगा कि वैलिड इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इशू दिखाना पड़ेगा, ठीक है, शो करना पड़ेगा. एप्लीकेशन बिलोंग SC/ST OBC नॉन क्राइम लेयर शुड प्रोड्यूस ए वैलिड रिसेंट कम्युनिटी सर्टिफिकेट इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट इशूड बाय द रेवेन्यू अथॉरिटी. तो जो बंदे SC/ST OBC है एक वैलिड रिसेंट कम्युनिकेशन सर्टिफिकेट आपको शो करना पड़ेगा, जैसे कि रेवेन्यू अथॉरिटी नॉट बिलो रैंक देन. तहसीलदार से जो रैंक कम है वो दिखाना नहीं पड़ेगा, ठीक है, जो रैंक ज़्यादा है वो ही एलिजिबल है. इन केस ऑफ पर्सन ऑफ बेंचमार्क डिजेबल्ड डिग्री ऑफ डिजेबल्ड शुड बी मिनिमम 40 मार्क्स, ये हैंडीकैप्ड के लिए है, ठीक है. क्वालिफिकेशन द मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टिपुलेट फॉर द पोस्ट मस्ट बी फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एग्जामिनेशन बोर्ड AICT appropriate statutory authority state central government. Those applicants having qualification equivalent to any prescribed qualification should submit equivalent certificate issued by the competent authority, and without such certificate their candidature shall not be considered. The application are required filling exact percentage marks scored by them in the qualifying examinations in the online application submitted for the post. तो एग्जैक्ट जो भी मार्क है आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है. Then experience acquired after the date of passing the qualification stipulate as per the above requirements shall only considered. Period of post qualification experience shall be reckoned 7th July 2024. All types of training with remunerations including apprenticeship training in the relevant discipline under the Apprenticeship Act shall be treated experience. Experience certificate obtained from the companies registered under the Companies Act 1956 फॉरेन कंपनीज. तो जब भी आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट बा कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अच्छे से एडवर्टाइजमेंट को पढ़ के अप्लाई करना है, ठीक है. मैं आपको ओवरऑली सारी चीज़ बता देता हूँ, उसके बाद आपको क्या करना है जाके इस एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से देख लेना है. एप्लीकेशन हु आर प्रेजेंटली वर्किंग इन एनी कंपनीज प्राइवेट पब्लिक सेक्टर एंड गवर्नमेंट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शुड सबमिट कॉपी अपॉइंटमेंट ऑर्डर ऑफ ऑफर letter issued by the company, latest pay slip और copy latest pay drawn and proof of experience. तो जो बंदे अभी काम कर रहे हैं कोई भी पब्लिक सेक्टर हो गया प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर में तो अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिखाना पड़ेगा और ऑफर लेटर जो भी है इशूड बाय द कंपनी, लेटेस्ट पे स्लिप जो भी है ये भी शो करना पड़ेगा. आज प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस फॉर पास्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग द डेट ऑफ ज्वाइनिंग एज वेल एज रिलीविंग शुड बी सबमिटेड. द कैंडिडेट शुड सबमिट ऑल सर्टिफिकेट टू एस्टैब्लिश द एक्सपीरियंस claimed in their online applications, following which their candidature shall be cancelled and they shall not be considered for further selections. Work experience obtained from the contractors, proprietary firms and partnership firms engaged by registered companies may be considered based on the endorsement of the principal employer on the certificate issued by the contractor.
Applicant who are ex-servicemen should submit discharge certificate, book, pension, payment order from the armed force. Those ex-servicemen having qualifications endorsed in their discharge certificate book should have working experience in the relevant discipline in the armed force. ठीक है, ये कुछ नहीं है। देखिए एप्लीकेशन फ़ी क्या है, 700 एप्लीकेशन फ़ी है, आपको पे करना पड़ेगा जब भी आप ऑनलाइन आवेदन करोगे। एप्लीकेंट्स बिलोंग टू शेड्यूल SC/ST पर्सन विद बेंचमार्क, देयर इज नॉट पे एप्लीकेशन फ़ी, तो उनके लिए कोई फ़ी नहीं है SC/ST कैंडिडेट के लिए। ऑल एप्लीकेंट फॉर होम फी इज एप्लीकेबल दैट इज एक्सपेक्ट बिलोंग SC/ST को छोड़ के बाकी सब अप्लाई करेंगे, मतलब पे करेंगे। पे द एप्लीकेशन फी स्टिपुलेटेड द अबव क्लॉज। इट इज द इम्पोर्टेंट टू नोट that their candidates shall be considered only on receipt application fee. हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेंट्स गो टू ये साइट को जाना है www.cochinshipyard.in साइट में जाके आपको कैरियर पेज में जाना है। कैरियर पेज में जाके आपको CSL कोची में जाके आपको लॉगिन ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करना है। रजिस्टर पहले रजिस्टर करना है, मतलब 2 फेज में, पहले रजिस्टर बाद में सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेंट शुड नॉट सबमिट मोर देन 1 एप्लीकेशन। तो आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं करना है, करोगे तो रिजेक्ट हो जाओगे। ठीक है, एप्लीकेंट्स मीटिंग द नोटिफाइड रिक्वायरमेंट में गो थ्रू द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन पेज, complete the registration and submit their application online through the online application facility 24 जून 2024 and the facility can be accessed through the our वेबसाइट। कौन सी वेबसाइट है, www.cochinshipyard.in साइट में जाके आपको अप्लाई करना है। लास्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 24 जून पे। ठीक है, जुलाई महीने में लास्ट डेट है। ठीक है, मैंने बताया था आपको डेट, ये डेट आप नोट कर लेना। ठीक है, एप्लीकेशन शुड इंश्योर दैट ऑल द एंटायर्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन हैव बीन करेक्टली फिल्ड इन एट एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। जो भी आप एप्लीकेशन भर रहे हो, ठीक है, आपको अच्छे से देखना है कि जैसे कि आपकी नाम हो गया, पिताजी का नाम, माताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ जो भी है उसको सही से भरना है। एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट ऑल सर्टिफिकेट टुवर्ड्स प्रूफ एज क्वालिफिकेशन, कास्ट, डिसेबिलिटी, एक्सपीरियंस, रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर रेडी टू अपलोडिंग बिफोर कमेंसमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस। तो आप जैसे कि कलर फोटोग्राफ हो गया, सिग्नेचर हो गया, आपको ध्यान से मतलब अपलोड करना है। कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट, मार्कशीट इन द प्रूफ ऑफ ऑल रिलेवेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, सर्टिफिकेट इन प्रूफ एज, कास्ट, डिसेबिलिटी, एक्सपीरियंस, जो भी एक्सपीरियंस है आपके पास, जो भी एकेडमिक क्वालिफाइड सर्टिफिकेट है, सारी चीज़ आपको क्या करना है कि अपलोड करना है। ठीक है, तो एप्लीकेंट मस्ट बी कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट एज पर द एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशंस। प्लीज नोट दैट इनकम्प्लीट एप्लीकेशन शैल नॉट बी कंसिडर्ड। तो आप इनकम्प्लीट करोगे, एप्लीकेशन को सही से नहीं भरोगे तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि आपको क्या करना है कि सही से एप्लीकेशन भर के अप्लाई करना है। आफ्टर अप्लाइंग थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेंट शुड रिटन ए सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन containing the unique registration number generated by the system for their reference. It is the important to note that the unique application number will be obtained only upon successful submission of online application. आपको क्या करना है कि जब भी आप अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद जो भी सॉफ्ट कॉपी या जो प्रिंट आउट निकालोगे जो एप्लीकेशन फॉर्म को, आपको क्या करना है, रखना है, क्योंकि फ्यूचर में जो यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर जो जनरेट होगा वो काम में आएगा। ठीक है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट डाटा, उसको नोट कर लेना और पास में उसको रखना। रजिस्टर नंबर ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन शुड बी क्यूटेड फॉर एनी कॉरेस्पॉन्डेंस विथ CSL। एप्लीकेशन नीड नॉट सेंड ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रिंट आउट सर्टिफिकेट एप्लीकेशन फ़ी इन द फॉर्म ऑफ DD चालान, ये आपको भेजना नहीं है। ठीक है, एप्लीकेशन नीड नॉट सेंड ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रिंट आउट को आपको भेजना नहीं है, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन आप भरोगे बस। उसके बाद आपको क्या करना है, जो हार्ड कॉपी है पास में रखना है। ठीक है, फ्यूचर वेरिफिकेशन के लिए। द वेबसाइट विल रिमेन फंक्शन पर्पज सबमिटिंग एप्लीकेशन फॉर्म में बताया था 24 जून से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, 17 जुलाई लास्ट डेट है। ठीक है, ये ध्यान रखना। दोज हु अप्लाई ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशंस मे नॉट गेट एनी ट्रबल होस्टिंग असिस्टेंट टेक्निकल सपोर्ट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, ईमेल, फोन आफ्टर 16 लास्ट डेट। तो लास्ट डेट तक वेट नहीं करना, करोगे तो सही से मतलब ऑनलाइन जो आवेदन करोगे लास्ट डेट तक आप वेट करोगे, क्या होता है कि बीच बीच में वो स्लो हो जाती है, नेट स्लो होने के कारण से आपकी जो एप्लीकेशन सही से अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, applicant are advised to make sure that they are meeting the eligibility requirement as per vacancy notification for the post before submitting applications। तो ये था सारी चीज़ें, ये मेन है। ठीक है, मैंने आपको जो भी चीज़ है आपको बता दिया, ये शॉर्ट में बता दिया। जब भी आप अप्लाई करोगे आपको क्या करना है कि पहले जाके एडवर्टाइजमेंट को सही से दिखना है। ठीक है, देखिए, नो कॉरेस्पॉन्डिंग रिगार्डिंग द रिजेक्शन एप्लीकेशन इन केस ऑफ
इनएलिजिबिलिटी शाल बी एंटरटेन, कॉल लेटर शाल नॉट बी सेंड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट बाय पोस्ट, द शाल इन्फॉर्म डाउनलोड कॉल लेटर ईमेल थ्रू CSL वेबसाइट। तो पोस्ट के माध्यम से ये कॉल लेटर नहीं भेजेंगे, जो भी चीज़ें आपको ईमेल के माध्यम से या आपको क्या करेंगे, आप वेबसाइट जाके डायरेक्ट जाके उसको डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो बंदे इंटरेस्टेड है उसको अप्लाई कर देना, ठीक है। अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।